देखो, राजीव दीक्षित का जन्म जो है 30 नवंबर 1967 को हुआ था, 67 में। 1967 में जब उनका जन्म हुआ था, तो उस जन्म के बाद अपनी वो पढ़ाई जो है हम लोग का भारत में नहीं पूरा कर पाए थे। राजीव दीक्षित अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए राजीव दीक्षित अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए भारत में नहीं पढ़े, यूरोप चले गए थे। वे अपनी पढ़ाई के लिए यूरोप गए और यूरोप में उन्होंने पढ़ाई को पूरा किया। जब यूरोप में वो पढ़ाई कर रहे थे राजीव दीक्षित, तो वहां पे उन्हें एक प्रोफेसर मिले। राजीव दीक्षित को वहां पे एक प्रोफेसर मिले जो उन्हें समझा रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए एक बुक है जिसको नाम दिया गया था आयुर्वेद। जिस बुक का नाम था आयुर्वेद, वहां के प्रोफेसर ने उन्हें आयुर्वेद की बुक दी कि तुम आयुर्वेद की बुक पढ़ो, तुम्हें ज्यादातर फायदा मिलेगा वहां पे। आयुर्वेद की बुक को पढ़ने के लिए राजीव दीक्षित अपना समय निकालकर आयुर्वेद की बुक को पढ़ा करते थे। नमन, आयुर्वेद की बुक को जैसे ही राजीव दीक्षित ने पढ़ा, पढ़ने के बाद तो उन्होंने जाना कि जो हमारा भारत है, पढ़ने के लिए, चूंकि राजीव दीक्षित तो यूरोप गए थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारी बुक है आयुर्वेद पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि हर चीज का निचोड़ हमारे को भारत में मिल जा रहा था। सब चीज का निचोड़, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे किसी का भी इलाज हो, चाहे खुद तुम भी क्यों ना हो, हर चीज का इलाज आयुर्वेद में है, हर चीज का, और बिना एक भी गोली खाए। हम सभी को गोली खाना पड़ता है, सुई लेना पड़ता है। राजीव दीक्षित ऐसे व्यक्ति है जो अपने लाइफ काल में एक बार भी बीमार नहीं पड़े हैं। अच्छा ठीक है, समझो, एक बार भी अपने लाइफ काल में कभी भी राजीव दीक्षित बीमार नहीं पड़े हैं। चाहे उनको नॉर्मली कोई लेड़े की खांसी हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम राजीव दीक्षित को कभी देखने को नहीं मिली है। अच्छा देख लीजिएगा, जाके शाम को सोचेंगे, शाम में बताएंगे भाई। चिंता मत कराओ। राजीव दीक्षित को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हुई। राजीव दीक्षित जैसे ही भारत में उन्होंने बताना शुरू किया कि हर चीज जो हम लोग दवाई के रूप में, टैबलेट है तिहाड़ जेल में, वहां पर ले जाने के बाद कैदी का वस्त्र उतरवा दिया जाता है।
कैदी के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। वहां की जो पुलिस थी या वहां के जो भी मतलब सैन्य लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि तुम अपने वस्त्र उतारो ताकि तुम्हारा पहचान किया जा सके कि तुम सच में राजू दीक्षित ही हो। तब लोगों उन्होंने कहा, ये कहा का नियम है कि एक कैदी हूं तो मैं कैदी के रूप में वस्त्र उतारने जाऊं, आखिर मेरी भी तो कुछ गरिमा है। मैं यहाँ पे आया हूं, मुझको पकड़ के तुम लाए हो तो मैं वस्त्र क्यों उतारने जाऊं? कहां पे लिखा है? वहां के पुलिस जितना भी थे उन लोगों ने सोचा कि तो इसे मानेगा नहीं, बहुत भीड़ वाला आदमी है, क्योंकि जितना देर में बोल रहे थे, जितना जेल में बंद मैं कैदी थे, मैं निकल के संगे संगे आ गए थे, आगे पीछे मैं खड़ा हो गया था। हाँ बताओ कहाँ लिखा है कि कैदी ना कपड़ा उतार? उन्होंने कहा कि मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कहाँ लिखा है। किरण बेदी आई, अब उन्होंने सोची कि मुझे इसको दिखाना पड़ेगा कहाँ लिखा है। जस्ट अगले दिन किरण बेदी ने राजीव दीक्षित को एक कागज पे लिखा हुआ, जो ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो इनको दी। राजीव दीक्षित ने देखा, देखने के बाद उन्होंने पाया कि ये तो अंग्रेजों के समय का लिखा गया है और मैं अंग्रेजों की बात मानूं? मैं अपने भारत में जी रहा हूं और अंग्रेजों की बात तो मैं मानूं तो मैं भारत में क्यों जीऊं? यही तरह सारे के सारे अंग्रेज हम सभी को लूट के लेकर गए थे। बार बार तुम लोग हम अंग्रेजों के बारे में बताएगा, अंग्रेज हम लोग के भारत से कहा ना किए हैं, हर चीज बहुत सारा चीज लूट के लेके चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की बात क्यों माने? इस बातों पर लोगों में सवाल खड़ा हुआ। लोगों ने सोचा, जितने भी कैदी थे सारे सोचा बात तो ठीक बोल रहा है, आखिर हम लोग अंग्रेजों की बात क्यों माने, हम लोग अभी की बात माने। याद रखना, जो दिन जेल में रहे थे राजीव दीक्षित, तो दिन जेल वाले सारे जेलर और सब तबाह हो गया था, क्योंकि वो एकदम हाहाकार मचा देते थे कि हम लोग अंग्रेजों की बात आखिर माने तो माने क्यों, हम लोग अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे। राजीव दीक्षित को जेल से निकालना पड़ा, राजीव दीक्षित को जेल से निकाल दिया गया। जेल से जैसे ही बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने लोगों में बताया कि देखो कबो बीमार पड़ो तो बीमारी में दवाई खाने की जरूरत ना है, हर चीज का इलाज बताए। सोचो, पढ़ने वाली किताब तक का इलाज बताए। हम लोग का सिलेबस में देखो कितना सारा बुक है, मुझे लग रहा है कि हाथ बुक है, ढेर बुक है। उन्होंने एक से लगे 10 तक के लिए मात्र एगो बुक बनाया, वो भी पतली सी, ना कि मोटी। वो बोलते थे इससे ज्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये वो बुक काफी है। अब सोच रहे उससे क्या होता, उस एक बुक के कारण कई लोगों की किताबों की दुकान बंद हो जाती। कई लोग किताब बेचते हैं, अब किताबिया के दुकान बंद हो जाता, पता करे हफ्ता आमदनी हो रहा है, कहीं किताब फरिया देगा। अब सोचो का ढेर पैसों ना लग रहा था, मात्र कम पैसा में होता, छपैया तक में लग रहा था। उस बुक की मदद से कोई भी बच्चा आराम से 1 से 10 तक की पढ़ाई पूरी कर सकता था। ऐसी बुक की नाम स्पेशली लिस्टेड नहीं की गई, सुधा ये खुफिया राज है, वो एकदम राज रूपी में इनको छुपा के रखा गया कि कुछ भी अगर लीक हो जाता ना तो चारों तरफ फैल जाता। देखो इन्हीं के कारण तुम लोग सुना होगा पतंजलि का नाम प्रदर्शित हुआ, समझाने के कारण। जब बताए ना, इनके बोलने के कारण, इनके बताने के कारण कई सारी दुकानें खुली, बड़ी बड़ी। पतंजलि के द्वारा देखा होगा शैम्पूल आ गया, साबुन आ गया, बिस्किट्स आ गए, कई सारी चीजें निर्माण हो गए। इसी तरह डाबर के देखा होगा आंवला के तेल आता है, मंजन आता है, कोलगेट आ गया, मारेंगे एक थप्पड़ चुप हो जाना। तो कोलगेट आ गया, दंत कांति आ गया, मंजन आ गया, ऐसे कई सारी चीजें आ गई। अब देखा गया कि धीरे धीरे तो विदेशी मामला कंफर्म ही नहीं हो रहा है, मतलब विदेश से आने वाला मोह सामान बंद हो जा रहा है। कुल मिला के बोलते थे कि हम लोग को विदेश की चीज चाहिए नहीं,
हम लोग खाली भारत की चीज चाहिए, विदेश की चीज चाहिए नहीं। मौत चीज की इलाज है भारत में। ऐसा कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? अब उन्होंने देखा सभी लोगों हार्ट अटैक से मर कैसे सकता है? और ये अचानक हार्ट अटैक से मर गए। ऐसा चारों तरफ सूचना दे दिए गए कि इनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से मर गए। 43 साल की उम्र में ही मर गए। अगर वो अब तक जिंदा होते, मैं बता रहा हूं सिंपली, हो सकता है, ज्यादा चांस है कि तुम सभी हम सभी पर इतना बोझा जो पढ़ने के लिए मिलता है, हम सभी को इतना सारा पढ़ लेना चाहिए, इन सारा निचोड़ मिल जाता। सोचो, हर चीज का निचोड़ दे गए थे। किसी को मुहासा निकल रहा है, मुहासा का इलाज है। किसी के बाल जल रहे हैं, बाल का तत्काल इलाज मिल जाता था। बड़े बड़े कैंसर का इलाज है। सोचो ना, अगर पता नहीं कोनो कपिल शर्मा का शो देखा होगा तो उसपे वो बैठे रहते हैं व्यक्ति जिनका नाम है सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी की पत्नी को कैंसर हो गया था और वो बहुत जगह इलाज करवाए, इलाज कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयुर्वेद को पकड़ा, आयुर्वेद में कुछ नहीं अलग से होता है, मैं कुल अदरा पदरा की कुल खिलाना शुरुआत किए। आयुर्वेद की घटनाओं के बाद वे खुद आके बताए कि मेरी पत्नी 6 महीना में कैंसर से ठीक हो गई, जबकि कैंसर का इलाज किया। वैसा हालत है। राजीव दीक्षित पे कहानी आज के लिए इतना ही। चलो नेक्स्ट